कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मामला है। जराये के मुताबिक मुलजिमा की कुछ देर बाद अदालत में पेशी होगी। मुलजिमा नताशा को जिना अस्पताल से अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस ने नताशा की हालत बेहतर करार दे दी है, जबकि हादसे में जख्मी होने वाला शेन अलेक्जेंडर लाठी के सहारे अदालत पेश हुआ। मुद्दई इम्तियाज आरिफ वकील बैरिस्टर अजीज के हमरा अदालत में मौजूद। आपको बताते चलें कि जराये के मुताबिक मुलजिमा को अब से कुछ देर बाद ही अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा नताशा को जिना अस्पताल से अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस ने नताशा की हालत को बेहतर करार दे दिया है। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, कार साज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का ये मामला है और जराये के मुताबिक मुलजिमा की कुछ देर बाद अदालत पेशी होगी। मुलजिमा नताशा को जिना अस्पताल से अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस ने नताशा की हालत बेहतर करार दे दी है। हादसे में जख्मी होने वाला शेन अलेक्जेंडर लाठी के सहारे अदालत पेश हुआ। मुद्दई इम्तियाज आरिफ वकील बैरिस्टर उजैर के हमरा अदालत में मौजूद। अपडेट कर रहे हैं आपको। अहम खबर है, मुलजिमा की कुछ देर बाद अदालत पेशी होगी। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है और कार साज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का ये मामला है, जिस पर अदालत में आज मुलजिमा की पेशी है। मुलजिमा नताशा को जिना अस्पताल से अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने नताशा की हालत बेहतर करार दे दी है। जख्मी होने वाला शेन अलेक्जेंडर लाठी के सहारे अदालत में पेश हुआ है। मुद्दई इम्तियाज आरिफ वकील बैरिस्टर उजैर की हमरा अदालत में मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जवाद आसिफ। जी जवाद, कहिएगा कि क्या टाइम बताया गया है, मुलजिमा को कब तक अदालत में पेश कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए ये टाइम है कारसाज हादसे में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का केस है। हमारे जराये के मुताबिक मुलजिमा नताशा को जो है वो अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उन्हें जो है वो सिटी कोर्ट कुछ देर में पहुंचाया जाएगा और उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। जबकि जो मुलजिमा के वकील हैं आमिर मंसूब एडवोकेट, वो अदालत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो वाकये में एक जख्मी था जिसकी होंडा सिटी जो थी वो तबाह हो गई थी, शेन अलेक्जेंडर, वो भी अदालत पहुंच चुके हैं। वो जो जख्मी है वो उनकी गर्दन पर भी जख्म है और वो लाठी के सहारे अदालत में पेश हुए हैं। जबकि जो मुद्दई है इम्तियाज आरिफ, जो मुतवफ़ी इमरान आरिफ के भाई थे, वो भी अदालत में पहुंच चुके हैं और केस की समाअत अब से कुछ देर में होगी। ये समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट सकी रजा अंसारी की अदालत में होगी। याद रहे कि मुलजिमा को जो है वो एक रोजा जिस्मानी रिमांड गुज़श्ता समाअत में दिया गया था और अब उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। जबकि जो मुद्दई के वकील हैं बैरिस्टर गौरी, वो भी अदालत पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाब। और दूसरी जानिब नाजरीन, मुलजिमा नताशा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एक और सेक्शन का इजाफा। मुकदमा मजीद मजबूत हो गया है। ईस्ट जोन पुलिस ने दफ़ा 320 भी शामिल कर ली है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक 322 सेक्शन बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर लगता है और 7 से 10 साल तक कैद हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुलजिमा नताशा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एक और सेक्शन का इजाफा हो चुका है। मुकदमा मजीद मजबूत हो गया है। ईस्ट जोन पुलिस ने दफ़ा 322 भी शामिल कर ली है, जबकि पुलिस के मुताबिक 322 सेक्शन बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर लगता है, जबकि 7 से 10 साल तक कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। आपको अपडेट करते चलें कि मुकदमा मजीद मजबूत हो गया है। बात करेंगे, मेराज अख्तर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मेराज, कहिएगा एक और जो है वो सेक्शन का इजाफा हो गया है? देखिए जी, कारसाज हादसे की जो तफ्तीश है उसमें पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने पहले तो मुकदमा दर्ज किया था, उसमें 320 एक सेक्शन लगाई थी जो कि कत्ल बिल खता कहलाती है और उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी और जब ड्राइविंग लाइसेंस पर बात आई तो ड्राइविंग लाइसेंस खातून नताशा का जो है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था, जो कि पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है, कि उसकी कोई मियाद होती है 6 महीने की, वो भी खत्म हो चुकी है और वो बैरून मुल्क से बनाया गया था। तो जब मुकामी लाइसेंस उनके पास नहीं था तो इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरेकार बढ़ाते हुए इसमें दफा 322 का इजाफा किया है, जो कि कत्ल बिल सबब कहलाती है। और दफा 322 के इजाफे के बाद अब केस लगता तो बजाय रहती है कि बहुत मजबूत हो गया है, लेकिन हैरत अंगेज इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि 2 रोज गुजर जाने के बावजूद ना तो पुलिस मुलजिमा की कस्टडी हासिल कर सकी है और ना ही उसका अभी तक कोई रिटर्न में बयान लिया जा सका है। तफ्तीशी पुलिस जो है वो, उसका ये कहना है कि डॉक्टर्स की जानिब से उन पर प्रेशर है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है खातून की और वो ज़हनी तौर पर अभी नॉर्मल नहीं है कि बयान दे सकें, तो इस वजह से उनको ताख़ीर हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी इस इंतजार में है कि जब तक उनका बयान नहीं होता तो
तो तफ्तीश की अच्छा जो गाड़ी है मेराज, वो ये भी आगे नहीं बताइएगा कि 322 दफ़ा तो लगा दी गई है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी बताएं कि तेज़ रफ्तारी पर और दूसरा नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर कौन सी दफ़ात जो हैं वो लग सकती हैं और इन पर क्या क्या सजाएं हो सकती हैं? देखिए जी, इसमें नशे की हालत में तो खैर अभी एफआईआर में नहीं है, नशे की हालत वाला मामला नहीं है। जी। एफआईआर के अंदर जो सेक्शंस हैं उसमें गफलत है, लापरवाही है, तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करना है, और उसके बाद एक सेक्शन लगी थी कत्ल बिल सबब की, जिसको जो है पहले लगाया गया था, और अब उसमें एक और सेक्शन का इजाफा हुआ है। तकरीबन 5 सेक्शन जिसमें हो गई है, जिसमें अब कत्ल बिल खता का भी इजाफा हो गया है। और जाहिर सी बात है ये जो है इसमें तकरीबन 7 साल से ज्यादा सजा भी हो सकती है अदालत से अगर केस प्रूव हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल ये सब कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि अभी एफआईआर में सिर्फ सेक्शन का इजाफा हुआ है, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है। तफ्तीश जैसे ही मुकम्मल होती है तो उसके बाद इस चीज को हम क्लियरली कह सकते हैं कि इसमें जो है कितनी सजा मिल पाएगी, या फिर इसमें कितने मतलब इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा मेराज, बताइएगा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि डॉक्टर की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि मरीज़ा अभी दुरुस्त हालत में नहीं है, और दूसरी जानिब तफ्तीश भी जो है वो भी करनी ज़रूरी है, तो इस पर तफ्तीश कैसे मुमकिन होगी? तफ्तीश ऐसे मुमकिन होगी कि जब तक डॉक्टर्स उनको थोड़ा नॉर्मल करार नहीं दे देते, उनकी तबीयत में ठहराव नहीं आ जाता, तब उसके बाद जाके वो पुलिस को ये इजाज़त देंगे कि पुलिस की टीम वहाँ पर आके उनसे बयान ले सके। लेकिन अभी फिलहाल 2 रोज से तो ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। कोर्ट ने भी 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया था, जो कि अस्पताल में ही पूरा हो गया, और पुलिस की कस्टडी में वो खातून गई ही नहीं है अभी तक। तो जब तक कस्टडी पुलिस को नहीं मिलती और उनकी ज़हनी हालत बेहतर नहीं होती, डॉक्टर्स का लेटर पुलिस को मौसूल नहीं हो जाता और डॉक्टर की जानिब से इजाजत नहीं मिलती, जब तक तफ्तीश की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इस वक्त सिर्फ इतनी ही पेशरफ हुई है कि एक मजीद सेक्शन का इजाफा लेकिन किया मेराज, गया है। आपकी बात मैं काट रही हूँ। आपने कहा कि मुल्जिमा की हालत अभी बेहतर नहीं बताई जा रही, लेकिन आज तो मुल्जिमा ने अदालत में पेश होना है। अगर मुल्जिमा आज भी अदालत में पेश नहीं होती तो क्या तौहीन अदालत का केस इन पर दायर हो सकता है? देखिए जी, ये सब डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर जो है मामला सामने आएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर्स उसमें लिख देते हैं और अदालत में पेश कर अदालत में अपने रिटर्न में लिख के दे देते हैं बयान कि अभी मरीजा की हालत ऐसी नहीं है कि वो अदालत में पेश हो सके, ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है, तो अदालत भी इसमें मजीद टाइम दे सकती है। लेकिन तौहीन अदालत वाला मामला भी इतनी इनिशियल स्टेज पर नहीं आ सकता। जी सही, बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर आपका। कहा जा रहा है कि तमाम ताकतें सानहा कारसाज के मुल्जिमा को बचा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर का MA जिनाह रोड पर एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत से जांबहक बाप बेटी के लवाहिकीन की मदद का मुतालबा किया। कहा मुआशरे में मजलूम तनहा नजर आते हैं, पहले भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। ताकतवर हमेशा कानून की गिरफ्त से आज़ाद रहते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह इस माशरे के अंदर जालिम तबका जो है वो किसी भी वाक़े के बाद मुत्तहिद हो जाता है, मुज्तमा हो जाता है, बचाने के लिए उस जुल्म के ख़िलाफ़ यकजा हो जाते हैं और मज़लूम तना नज़र आता है। ये एक वाक़या नहीं है, ये पहला वाक़या नहीं है। इस शहर के अंदर सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जो पेश आते रहे हैं, जिसमें निज़ाम जालिम के साथ खड़ा हो गया, मजलूम तन्हा रह गया, और जमात इस्लामी का वाज़ेह मुतालबा है कि जो ख़ानदान मुतासरा ख़ानदान है उसको इंसाफ दिलाया जाए। कल भी मैंने ये बात की कि हम पूरी कानूनी मामलत करेंगे इस ख़ानदान के साथ। हम उनके गम में शरीक हैं, हम उनके दुख के अंदर शरीक हैं। हम कानूनी मामलत भी करेंगे और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इंसाफ दिलाया जाए। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत। मुल्जिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है ये कि मुल्जिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया है। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी से टक्कर का यह मामला है, जिसमें बाप और बेटी हलाक हो गए थे। मुल्जिमा को आज अदालत पेश किया जाना था। आपको बताते चलें कि मुल्जिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया है। कारसाज पर अमीरजादे की गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत का मामला है, जिस पर मुल्जिमा नताशा को आज अदालत
पेश कर दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया है। आप देख सकते हैं कि कारसाज पर अमीरजादे की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का मामला है, जिस पर मुल्जिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया है। बात करेंगे जवाद आसिफ, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जवाद, बताएगा मुल्जिमा को अदालत पेश कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कारसाज ट्रैफिक हादसे में जो खातून गिरफ्तार मुल्जिमा थी नताशा, अब ने जो है सिटी कोर्ट में सख्त सिक्योरिटी के हिसार में पहुंचा दिया गया है। पुलिस ने अपनी कुर्कियां करते हुए उन्हें खुफिया तौर पर जजेस के रास्ते से जो है वो लाने की कोशिश की है और उन्हें मजिस्ट्रेट के जो कमरा अदालत में पेश कर दिया गया है। मुल्जिमा को जो है वो पूरा जो कपड़ा ढांप कर अदालत पहुंचाया गया है, जबकि मुल्जिमा के साथ जो है खातून लेडी अहलकार भी मौजूद थी, जबकि पुलिस के अहलकार भी मौजूद थे और उनकी आमद पर जो है वो सिटी कोर्ट में तबका इशराफिया के जो है वो नारे भी लगाए गए हैं। शेम शेम के नारे भी उनकी आमद पर लगाए गए हैं और इस वक्त उन्हें कपड़ा ढांप कर ही जो है वो मजिस्ट्रेट के कमरे में पेश कर दिया गया है। केस की समाअत अब से कुछ देर में शुरू होगी। समाअत कब तक शुरू हो जाएगी? देखिए, बस मजिस्ट्रेट जैसे ही अपनी सीट पर आएंगे समाअत शुरू हो जाएगी। जी तो जवाद, ये बताएगा कि मुल्जिमा की हालत अब कैसी है? क्या वो बात कर सकती हैं? फुटेज बना ले। जी हेलो जवाद, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जवाद, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुल्जिमा को अदालत पेश कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले हमने खबर ये दी थी कि मुल्जिमा जो है वो होश में नहीं है, तो अब आप बताएं कि उनकी अब कंडीशन कैसी है? डॉक्टर ने क्या बताया है कि वो बयान देने के काबिल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए बयान देने के काबिल होगी, इसलिए उन्हें अदालत में पहुंचाया गया है और चलने के फिरने के अंदाज से तो लग रहा था कि वो सही चलने फिरने के काबिल हैं। उनके कपड़े मुंह पर जो है वो कपड़ा ढका हुआ था। लेडी पुलिस अहलकार भी जो है वो उनके साथ मौजूद थी और इस मुल्जिमा को जो है वो जजेस के रास्ते से अदालत में पहुंचाया गया है। जी जी ठीक है। जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि मुल्जिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जो है मुल्जिमा को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर लाया गया है। ये बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त सिटी 21 की स्क्रीन पर दे सकते हैं कि मुल्जिमा नताशा को इस वक्त उसका चेहरा जो है ढांप कर अदालत पहुँचा दिया गया है। अच्छा जवाद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिएगा, क्या कोई और अहम अंकशाफात सामने आने को हैं? देखिए बिल्कुल नित्य इंकशाफात सामने आ सकते हैं, क्योंकि हादसे में जिस जख्मी शख्स शैन अलेक्जेंडर की होंडा सिटी तबाह हुई थी, वो भी अपने वकील के हमरा जो है वो अदालत पहुंच चुके हैं। वो भी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान कलम बंद करवाएंगे। जबकि इसके अलावा जो मुद्दई इम्तियाज आरिफ हैं, जो मुतवफ़्फ़ी इमरान आरिफ के भाई थे, कल वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश नहीं हुए थे, ताहम आज वो भी अदालत में पेश हो गए हैं। मुद्दई का जो है वो भी बयान जो है वो सुना जाएगा। वो भी अपने वकील बैरिस्टर जो है वो उज़ैर गौरी के हमरा अदालत में मौजूद हैं। जबकि कल बात हुई थी उनके ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, तो आज तफ्तीशी अफसर जो है वो उसके हवाले से भी आगे करेंगे कि मुल्जिमा का जो बताया जा रहा है कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस था वो हासिल किया गया है या नहीं। जबकि इस हवाले से भी बात होगी कि जो मुल्जिमा को कहा जा रहा है, उनके वकील ने मौके पर बताया था कि गुज़श्ता 5 साल से जो है वो जेर इलाज थी, ज़हनी मरीजा थी। आया वो ज़हनी मरीजा है भी, अभी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। ठीक है जवाब, ये बताएगा कि उनके वकील की जानिब से कहा गया है कि 5 साल से वो ज़हनी मरीजा थी और जिना अस्पताल में ही उनका इलाज हो रहा था। तो क्या जिना अस्पताल में आपने पता किया है कि वाकई वहाँ पर ये इनका इलाज चल रहा था और किस डॉक्टर के थ्रू ये इलाज करवा रही थी? देखिए ये इलाज जो है वो इनका मुख्तलिफ अस्पतालों में चला है। एक निजी अस्पताल का नाम भी लिया गया है और इसलिए अदालत ने हिदायत की थी कि अगर ऐसा कोई इलाज चल रहा था तो उसकी जो मेडिकल स्लिप्स होंगी, बिल्स होंगे, जो इनकी मेडिकल रिपोर्ट होंगी, वो अदालत में पेश करवाई जाए। तफ्तीशी अफसर ने इसीलिए एक दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया था, वो ताकि वो अपनी जो है वो तमाम तर तफ्तीश मुकम्मल करके डॉक्यूमेंट हासिल करेंगे। अच्छा हमें बताइएगा जवाद, अभी तक हम मुल्जिमा के बारे में बात कर रहे हैं, अभी बताइएगा कि मुतासरा फैमिलीज़ की जानिब से कुछ कहा जा रहा है, उनका क्या बयान है या वो अपने इंसाफ के लिए क्या कहते हैं? देखिए मुतासरा फैमिली अभी अपने वकील के हमरा जो है वो अदालत पहुंची थी और अभी तक तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उनका ये कहना था कि पहले अदालत में एक बार कार्रवाई हो जाए ताकि फिर वो बयान देंगी। उनके जो बैरिस्टर हैं उज़ैर गौरी, वो भी अदालत में मौजूद है। जैसा कि हमें पता है कि इस FIR में 322 कत्ल बिल सबब की दफा भी जो है वो शामिल कर दी गई है, जो नाकाबिल जमानत होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें पेशरफ भी आई है और इस वक्त जो है वो अदालत में मौजूद है। जबकि इस वक्त मुद्दई के वकील भी सारे जो है वो मजिस्ट्रेट के कमरे में जमा होने शुरू हो गए और समाअत से शुरू होने वाली है। समाअत शुरू होने वाली है। जवाद ये भी बताएगा कि कुछ जख्मी भी थे, तो उन जख्मियों की हालत अब कैसी बताई जा रही है?
देखिए, जख्मियों की हालत जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। एक जख्मी जो था वो इसमें तशवीशनाक हालत में था, जबकि जो एक जख्मी था जो कि शैन अलेक्जेंडर था वो भी अपने वकील के हमरा कमरा अदालत में मौजूद है। हमने देखा था कि वो लाठी के सहारे चलते हुए अदालत पहुंचे थे, जबकि उनकी जो है वो गर्दन में भी फ्रैक्चर आया है। वो भी अपना बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद करवाएंगे। मजिस्ट्रेट के सामने अब से कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। मुल्जिमा नताशा को अदालत पहुंचा दिया गया है। बहुत शुक्रिया जवान। अब माहीगीरों को भी मजदूर का दर्जा मिलेगा। सिंध हुकूमत का माहीगीरों को मजदूर का दर्जा देने का फैसला। माहीगीरों को लेबर का दर्जा देने की समरी वजीर आला पुरसाल। समरी की मंजूरी के बाद सिंध हुकूमत लेबर कवानीन में तरामीम करके माहीगीरों को शामिल करेगी। माहीगीरों को मजदूर का दर्जा मिलने से लेबर कवानीन के तहत मराआत मिल सकेंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नूरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा क्या मराद दी जाएंगी इनको? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से जो माहिर है या मछेरे हैं उनको बाकायदा तौर पर मेहनत कशों के हुकूक देने का यानी दर्जा देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा मवेशी और माहिर ने बाकायदा तौर पर एक समरी जो है वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दी है। ये समरी जैसे मंजूर होगी जिसके बाद सिंध हुकूमत बाकायदा तौर पर इन माहिर के हवाले से कवानीन तैयार करेगी और कवानीन की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर इन जो माहिर या मछेरे हैं इनको मेहनत कशों के हुकूक जो है ये दर्जा मिल जाएगा, जिसके बाद इनको जो मेहनत कशों के जो हुकूक हैं या जो उनको मराहत हैं वो देने पर जो अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। इस वक्त जो लेबर कानून है उनके तहत मेहनत कशों के जो बुनियादी हुकूक हैं उस लेकिन जो माहिर या मछेरे हैं उनको मेहनत कशों का दर्जा न मिलने के बाद उनको वो हक नहीं मिलने जो मेहनत कशों को दिए जाते हैं। इस वजह से सिंध हुकूमत इस कानून के बाद में जो माहिरों के जो बुनियादी मेहनत कशों वाले हैं वो देने का पर जो अमल दरामद करेगी और तमाम जो माहिर का काम मछलियों में माहिर का काम करते हैं उनको इस कानून के बाद जो है बाकायदा तौर पर इस कानून के तहत अमल दरामद का भी आगाज किया जाएगा और मेहनत कशों के जो बुनियादी हुकूक है वो भी दिए जाएंगे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बैनुल सूबाई बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने का केस बस एंड वैन ओनर की दरखास्त पर समाअत हुई। महकमा ट्रांसपोर्ट ने दरखास्त पर जवाब जमा करवा दिया है। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बस अड्डे शहर से बाहर होने चाहिए। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत को बस अड्डों की मुंतकिली का मुकम्मल इख्तियार है। दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, ना ही इन्होंने पहले मुतल्लिका फॉरम से रुजू किया है। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं और आइंदा समात पर दीगर फ्रिक्वेंस से जवाब भी तलब किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, सिंध के महकमे ट्रांसपोर्ट ने जो बस अड्डे हैं वो शहर से बाहर मुंतकिल करने का फ़ैसला किया था। उसके बाद जो बस ऑनर्स हैं, जो वैन ऑनर्स हैं, उन्होंने इस मामले को सिंध हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया है। आज इस मामले की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई थी। ये जो दरख्वास्त है ये पाकिस्तान बस और वैन ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई है। उनके रहनुमा अख्तर सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं कि आपने जो दरख्वास्त दायर की है, जो बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल हो रहे हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना है? सिंध हाई कोर्ट ने 2010 में स्टे दिया था, इस आर्डर पर हुक्म इम्तना जारी किया था कि जब तक इनको आपने मुतबादिल बस टर्मिनल फराम नहीं किया है उस वक्त तक कराची शहर के इनको बदखल ना किया जाए। हम लाइसेंस होल्डर है, हमने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर यहाँ पर जो 255 अड्डे थे उनको समेट कर 23 अड्डों में समेटा है और 23 अड्डों के लाइसेंस जो है वो हमें सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पे जारी हुए। तो हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है, हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, हमें कोई इतला नहीं दी गई है, हमें मुतबादिल कोई जगह के लिए कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं पेश की गई कि आपको मुतबादिल कहाँ लेके जाया जा रहा है। तो हम इस सूरत में कैसे बाहर जाए? फिर एक सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रहा है कि आवाम के लिए खुशखबरी कराची शहर से जो है शटल सर्विस सुराबगोड के लिए फराम की गई है। वो शटल सर्विस कराची बस टर्मिनल को दी गई है। वहाँ पर 5 बस टर्मिनल जो सिंध हाई कोर्ट पे और भी है, उनके लिए क्यों नहीं है? किसी एक शख्स को नवाजा जा रहा है, एक इदारे को नवाजा जा रहा है जिसके खिलाफ हम ये हाई कोर्ट आए हैं और हमें हाई कोर्ट से पहले भी इंसाफ मिला और अब भी इंसाफ की उम्मीद है। इनका यही कहना है कि पहले भी इनको सिंध हाई कोर्ट से इंसाफ मिला था, अब भी इंसाफ की उम्मीद है। और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि अगर बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल होते हैं तो आवाम पर मज़ीद किरायों का बोझ बढ़ सकता है। जी
शहर कायद में ताजिर तन्हा रह गए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ताजिरों की हड़ताल की हिमायत ना करने का फैसला। कराची चैम्बर के नायब सदर तनवीर बारी का कहना है कि हड़ताल की हिमायत नहीं कर सकते। मुज़ाकरात से हल निकाला जाए। ताजिर 2 स्कीम को 3 माह के लिए मौखर किया जाए। तफसील जानते हैं नुमाइंदे काविश मेमन से। बताइएगा काविश। बिल्कुल देखें, ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ मुल्क भर की ताजिर तंजीमें सरापा एहतजाज हैं और इस सिलसिले में 28 अगस्त को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया है। इस हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी वाज़ेह पैगाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये डिमांड की है कि जो ताजिर दोस्त स्कीम है उस पर स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए और उसको 3 माह के लिए मौखर किया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर बताइएगा, चैम्बर का वाज़ेह मौक़िफ़ है, कहा भी था कि हड़ताल के लिए भी दबाव है, तो अब हड़ताल करने जा रहे हैं ताजिर, क्या आप लोग कराची चैम्बर कहाँ पर खड़ा हुआ है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इन्होंने जो SRO जो है इशू किया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने आप ये देखें कि 60,000 रुपये जो है दुकान के रखे हैं और 60,000 रुपये रखे हैं। उसमें कोई दुकान का कोई साइज़ नहीं है कि इसकी छोटी दुकान है, दरमियानी साइज़ की है या बड़ी दुकान है, सबको 60,000 रुपये देने हैं। 60,000 रुपये महीना की बात की गई है, इसका मतलब ये हो गया 7,20,000 रुपये साल के। अब ये आप खुद देखें कि जो पहले टैक्स पेयर नहीं थे और जो है टैक्स नेट में मौजूद नहीं थे, उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 7,20,000 रुपये साल के जो है टैक्स दें। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि वैसे ही बिजली की बिल जो है इतने भारी तादाद में आ रहे हैं और इस वक्त जो है एक दुकान का 0 यूनिट का बिल जो है 1700 रुपये आ रहा है, क्योंकि नेपरा ने के फ़िक्स चार्जेस 1000 रुपये लगा दिए हैं और 400 रुपये जो है म्यूनसिपल चार्जेस भी लग गए हैं KMC के, उसके बाद अलग टैक्सेस हैं। तो पहले तो वो 1700 रुपये भरेगा और उसके बाद फिर जो बिजली का बिल आएगा वो भरेगा। तो हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरी तौर पे जो है ताजिरों से मुज़ाकरात करे और SRO को वापस ले और उनसे मुज़ाकरात करके जो है कोई नया लाएअमल की तैयारी करे और इनसे बातचीत करे। क्योंकि देखिए जी, कराची चैम्बर का हमेशा से ये मौक़ूफ़ रहा है कि हमने कभी हड़ताल की हिमायत नहीं की है, ना हम हड़ताल का ऐलान करते हैं, लेकिन हम ताजिरों के साथ हैं। उनकी जो है जो वो कर रहे हैं, जो भी एहतजाज कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताजिरों के एहतजाज के साथ है, लेकिन वो हड़ताल की हिमायत नहीं कर रहे। साथ ही साथ उनका ये भी मुतालबा है कि हुकूमत ताजिर दोस्त स्कीम पर स्टेक होल्डर्स को बिठाए और इस सिलसिले में हतमी मुशावरत के बाद ही कोई स्कीम लागू की जाए। जी, अब बात करेंगे LPG के ताजिरों ने 28 अगस्त की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस इमरान फारूकी कहते हैं कि टैक्सों की भरमार और बिजली गैस के बिलों ने कारोबार करना मुश्किल बना दिया। 28 अगस्त को दुकानें बंद रखेंगे। अपडेट करेंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल जैसे कि बिजली की कीमतों के हवाले से और उसके साथ साथ जो ताजिर दोस्त स्कीम है, इस पर ताजिरों की जानिब से जो हुकूमत को टफ टाइम देने का जो है वो ऐलान किया जा चुका है और इस ज़मीन में ताजिरों ने 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल का ऐलान कर रखा है। इस हड़ताल की हिमायत के लिए और ताजिरों का साथ देने के लिए अब जो LPG सेक्टर के जो ताजिर हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान फारूकी, जो कि सदर हैं कराची LPG डिस्ट्रीब्यूटर अलायंस के। इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे, जो ताजिरों की हड़ताल की जा रही है इसकी हिमायत किस तरीके से करेंगे और किस तरीके से हुकूमत को अपने मुतालबात के हवाले से आगाह करेंगे? देखें, इस वक्त जो ताजिर रहनुमाएं मुल्क भर में तमाम के तमाम एक पिच पर हैं और गैस के मामला, बिजली के मामला, टैरिफ वगैरह के, और ये टैक्स नेट इतना बढ़ चुका है कि बिला जवाब जो है ना टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो अंजुमन ताजरान सिंध के हमारे जावेद शम्स भाई जो हैं, उन्होंने भी इसका हिमायत का ऐलान किया, क्योंकि हम भी उसका पार्ट हैं अंजुमन ताजरान सिंध का, तो हम भी उनके साथ हैं और हमारी हद मुमकिन कोशिश होगी कि हमारी जो भी शॉप्स वगैरह हैं वो हम 28 अगस्त को बंद करें और उनके साथ इज़हार यकजहती करें। कराची में अगर बात करें LPG की दुकानों के हवाले से और जो सेटअप है, तो वो कितनी उसकी तादाद है, और कराची में से आपने बताया कि अपना सेटअप बंद रखेंगे, तो टोटल फिगर्स बता देगा जो कि आपकी अलायंस के अंदर आती है। देखिए, वैसे जो टोटल शॉप्स है ना कराची में वो तकरीबन 1200 से जायद हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त 400 से जायद दुकानदार हैं और हम बाकी के लिए भी कोशिश करें कि वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि सबका फायदा है। इसमें सिर्फ हमारी जात का फायदा नहीं, सबका मुश्तरका फायदा है। जो भी हमारा साथ देगा जाहिर है उसका अपना फायदा है।
जी कुल ये थे इमरान फारूकी, जिनका कहना है कि जो ताजिरों की जानिब से हड़ताल की जा रही है उसकी ना सिर्फ हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि इनका कहना है कि 28 अगस्त को जो LPG की दुकानें हैं वो भी बंद रखी जाएंगी और ताजिर तंजीमों से इज़हार यकजहती किया जाएगा। इनका मुतालबा है कि हुकूमत जो इस वक्त सूरत हाल है ताजिरों को दरपेश उस पर नज़रसानी करे, ताजिरों को रिलीफ फराहम करे ताकि जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उसमें तेजी आ सके। जी बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बढ़ने लगा है। शदीद गर्मी में वोटिंग एरिया के तमाम तर पंखे गैर फाल हो चुके हैं। शहरी कहते हैं कि पंखे ना चलने के बायस हमारी भी हालत गैर हो जाती है। शदीद गर्मी में बगैर पंखे अस्पताल में बैठना मुहाल हो जाता है। शहरी मजीद क्या कहते हैं जानते हैं फरहान खान से। आगाह कीजिएगा फरहान। जी बिल्कुल शदीद गर्मी में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 की वेटिंग एरिया के तमाम पंखे जो वो गैर फाल हैं। इस वक्त मेरे कैमरामैन वकास लोधिया अगर आपको दिखाएं तो वेटिंग एरिया के तमाम तर पंखे जो वो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, जिसके बाद यहाँ आने वाले तीमारदार और मरीज़ जो वो खासा परेशान है। जबकि कैंटीन के अंदर लगा वो जो पंखा है जो कि इंतजामिया की कैंटीन है वो पंखा जो वो इस वक्त चल रहा है, जबकि फार्मेसी के अंदर के भी पंखे चल रहे हैं। लेकिन लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो इस वक्त जो वो गर्मी की हालत में बैठे हुए हैं। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। मुझे बताइए कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कितनी गर्मी में बैठे हुए हैं? भाई मैं सुबह से बैठा हूँ यहाँ पे, 8 बजे से आया हूँ तकरीबन। यहाँ पे AC हमें बिठाला हुआ गर्मी के अंदर, इन्होंने सुबह 8 बजे से आया हुआ मैं। और मैं यहाँ से 5 दिन से आ रहा हूँ, मेरी यहाँ पे कज़न एडमिट है छोटी, 5 दिन से आ रहा हूँ। 5 दिन से हमें यहीं बिठा के रखते हैं लोग। अच्छा मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र अगर पड़ी हो तो पीछे फार्मेसी का पंखा भी चल रहा है, कैंटीन का पंखा भी चल रहा है, जबकि अंदर जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं उनके तमाम पंखे चल रहे हैं। तो क्या मरीजों के लिए ये फ़र्क रखा गया कि उनके जो वो वेटिंग एरिया के पंखे बंद कर दिए जाए? जी ये लोग आप अंदर जाएँ ना, आप अंदर जाके चेक करें तो पूरे कंडीशन में बैठे हुए ये लोग, ठीक है, पंखा AC सब चल रहा है इनके माशाल्लाह से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो हमें वेटिंग एरिया में उठाया, समझे ये समझना वहाँ कीड़े मकोड़े हम लोग, ये लोग ये समझते हैं हमारे को। आवाम का यही कहना है, उनका यही कहना है कि यहाँ पे तमाम दर पंखे जो वो इस वक्त गैर फाल हैं, जबकि अस्पताल इंतजामिया जो वो अंदर इस हालत में बैठी हुई है कि वो खुद जो एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आवाम को जो वो इस वक्त गर्मी के अंदर रखा हुआ है। तमाम तर पंखे इस वक्त गैर फाल हैं, जिसके बाइस इंतजामिया जो खासा परेशान है। इस वक्त अगर बात की जाए तो एक बड़ी तादाद जो वो सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी नंबर 5 की जो विजिट भी करती है, जिसके बाद यहाँ पर तमाम तर पंखे गैर फाल होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जबकि कैंटीन के अंदर जो वो पंखा चल रहा है, इंतजामिया के लिए जो वो किसी किस्म का कोई पंखा नहीं चलाया जा रहा, जबकि बैठे हुए तमाम तो लोगों का यही कहना है कि एयर कंडीशन हो। खुद जो वो अस्पताल इंतजामिया जो वो एयर कंडीशन के अंदर बैठी हुई है, लेकिन लोगों के लिए, तीमारदारों के लिए और मरीजों के लिए किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। 5 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, 5 दिन से यहाँ पे पंखों की जो वो गैर फाल है, जिसके बायस शदीद गर्मी के अंदर जो वो खासा परेशान है। जी नाजरीन अभी आपको बताएं कि मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया था। आपसे कुछ देर कबल का ये वाकया है कि मुल्जिमा को अदालत पेश किया गया था और समाज जो है वो कुछ देर बाद शुरू हो रही थी। अब जो है वो फैसला आया है कि मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर का ये मामला है, जिस पर मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया था। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का ये मामला है, जिस पर मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, मुल्जिमा को जेल भेज दिया गया है। कार साज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का ये मामला है। मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया था और सिटी 21 की स्क्रीन पर आपको मनाजिर दिखा रही हैं कि किस तरह से मुल्जिमा को कपड़ा ढांप कर लेकर जाया जा रहा था अदालत में और फिर इस पर अदालत का फैसला भी आया। अदालत ने रिमांड पर जेल भेज दिया है मुल्जिमा को। मुल्जिमा नताशा को इस वक्त अदालत ने रिमांड पर जेल भेज दिया है और कार साज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत हुई है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया था और अदालत ने इस पर अपना फैसला दिया है। रिमांड पर जेल भेज दिया गया है मुल्जिमा नताशा को। कार साज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत हुई है। मजीद भी अफराद जख्मी हुए थे और इस पर मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया था। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मुल्जिमा को किस तरह से अदालत पेश किया गया है और समाअत के बाद अदालत की जानिब से मुल्जिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुल्जिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया।
मुलजिमा नताशा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में भी एक और सेक्शन का इजाफा हो चुका है। ईस्ट जोन पुलिस ने दफा 322 भी शामिल कर ली है, जबकि पुलिस के मुताबिक 322 सेक्शन बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर लगता है। मुकदमा मजीद मजबूत हो गया है और 7 से 10 साल तक कैद भी हो सकती है। एक बड़ी खबर है जिससे आपको अपडेट करते चले कि मुलजिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत का मामला है, जिस पर मुलजिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मुलजिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया था, जबकि मुलजिमा नताशा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एक और सेक्शन का इजाफा कर दिया गया है। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी हलाक हो गए थे। मुलजिमा नताशा को आज अदालत पेश किया गया है, जबकि अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि मुलजिमा को रिमांड पर जेल भेजा जाए। मुलजिमा को कपड़े से ढांप कर अदालत लाया गया था। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप सिटी 21 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब मुलजिमा नताशा को अदालत में लेकर आया गया और मुलजिमा नताशा के अभी आप मनाजिर देखें कि मुलजिमा को पुलिस वैन से गाड़ी में से उतारा जा रहा है और उसके मुंह के ऊपर कपड़ा दिया हुआ है। अदालत के अंदर उसको लेके जाया गया और अब से कुछ देर कबल समाअत हुई और अदालत की जानिब से कहा गया है कि मुलजिमा नताशा को रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। कारसाज पर अमीरजादी की गाड़ी की टक्कर से बाप और बेटी की हलाकत का ये मामला है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं। मुलजिमा नताशा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी हाँ, अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अहम खबर है। और मुलजिमा का चेहरा ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में मुलजिमा को जेल भेज दिया गया है। कारसाज पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाँ बहक होने का ये मामला है और इस केस पर समाअत भी हुई, जिसमें अदालत ने रिमांड पर मुलजिमा को जेल भेज दिया है। मुलजिमा का बाकायदा चेहरा ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया था और इस पर जवाद आसिफ हमारे साथ है। जवाद, हमें मजीद अपडेट कीजिएगा, अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? आज देखो देखिए, इस कारसाज ट्रैफिक हादसे के जो केस जिसकी समाज जुडिशल मजिस्ट्रेट चेकी की अदालत में हुई, इसकी अपडेट ये है कि मुलजिमा नताशा को अदालत ने रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर कर दिया गया है। मुलजिमा नताशा को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया था। ताहम समाज के दौरान शदीद नारेबाजी की, वकला और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने शेम शेम और कातिल के नारे भी लगाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हंगामा आराई की सूरत हाल से पैदा हो गई थी। समाज जो है वो ज्यादा देर तक यहाँ पर जो है वो नहीं चल सके, जिसके बाद अदालत ने मुलजिमा को अदालत की रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर कर दिया, जिससे मुलजिमा को दोबारा जजिस के रास्ते से निकाल दिया गया है सिटी कोर्ट में। हाँ जवाब, ये बताएगा कि कितने दिन का रिमांड होगा ये और मुलजिमा ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है अदालत में? देखिए, मुलजिमा ने अभी जो है वो कोई भी मौक़िफ़ अपनाया नहीं किया है, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए कोई दरख्वास्त भी लगाई गई है। अभी ये जो खबर है हमारे ज़राए के मुताबिक है, जबकि जो मुलजिमा है उसे जो अदालती रिमांड है वो अदालत में ही रहेगी जब तक इनकी आपको जमानत मंजूर नहीं हो जाती। जबकि अदालती रिमांड के बाद प्रोसेस ये कि अब जो तफ्तीशी अफसर है 14 दिन के अंदर मुकदमे का जल्दी चालान पेश करना होगा। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका जवाद आसिफ।